mass स्पेक्ट्रोमीटर। ये आपका 2 दिन में कंप्लीट होगा, पहले पढ़ा दूं। ये काफी ज्यादा लंबा टॉपिक है, इसमें से ना 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर से बनते हैं। जहां भी शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा वो मैं लिखवा के उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लिखवा दूंगा, सही है। अब मैस स्पेक्ट्रोमीटर की जो आज हमने चीजें डिस्कस करनी, सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज किस लिए किया जाता है। डेफिनेशन के अंदर पता चल जाएगा कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर का यूज कहां पे। सेकंड नंबर पे इसकी टाइप्स हैं 2, वो डिस्कस करनी है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। और थर्ड नंबर पे हमने स्टेप्स इन्वॉल्वड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मैस, कि अगर आपको एलिमेंट का मैस मालूम करना पड़ जाए तो आप कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उन स्टेप्स के नाम लिखेंगे बस। कल को फिर हम उन स्टेप्स की एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो फिर ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये तकरीबन 2 सफ़ों का है बुक के लिहाज से, और ये आपका पहला इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन है इस बुक का। अगर आपका थ्योरी के लिहाज से आया 2 इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन है, सही है। एक ये वाला, एक आगे जाके आएगा डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल फार्मूला, उसके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं, 4-5 स्टेप्स है उसके, वो वाला इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन। मैक्सिमम टाइम ये दो इंपॉर्टेंट नॉन क्वेश्चन है जो कि बार-बार आते रहते हैं। अच्छा, मैस स्पेक्ट्रोमीटर मीटर जहां पर भी वर्ड आ जाए समझ रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज की पैमाइश कर रही है। आगे बच्चे, कोई ऐसी चीज है जो किसी चीज की पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मसलन मैं कहता हूं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर थर्म कहते हैं हीट को, मीटर पैमाइश करने वाला, हीट की पैमाइश करने वाला आले को हम थर्मोमीटर कहते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस थोड़ा सा पता चल गया कि ये मैस की पैमाइश करने वाला कोई आला है, मैस की पैमाइश करने वाला कोई ना कोई आला है। बस इतना आपको पता चल गया। यही चीज हमने डेफिनेशन में लिखी नहीं है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा आला है जिससे हम मुख्तलिफ आइसोटोप्स का मैस मालूम करते हैं। वो हमने पीछे मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव मैंने मैस स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम मालूम करने लगेगा तो आगे आएगा, वो यही है। सरल से आप डेफिनेशन लिखें, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, और डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, सही है। डेफिनेशन लाजमी याद कीजिएगा, ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब डेफिनेशन है द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, द मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर जो है स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आ रहा है which is used, जिसको इस्तेमाल किया जाता है for the determination मालूम करने के लिए, determination of exact masses of exact mass मालूम करने के लिए of different isotopes, मुख्तलिफ different isotopes of an element, कहता है मुख्तलिफ आइसोटोप्स के मास को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैं कहता हूं कार्बन के 3 तरह के एटॉमिक मासेस हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये 3 तरह के एटॉमिक मासेस हमने किस तरह मालूम किए, ये वाला अलग यूज करके देखिए। एग्जैक्ट मास ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के मुख्तलिफ आइसोटोप्स को मालूम करने के लिए, ये डेफिनेशन है। बच्चे ये बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट हमेशा ला के होगी, स्टेटमेंट हमेशा ला के होगी, और किसी चीज की स्टेटमेंट नहीं होती, या थ्योरी की होगी या ला की होगी, ये किसी साइंसदान ने बोली। ये डेफिनेशन है इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये आपका 2 नंबर का सवाल बन जाता है, डिफाइन मैस स्पेक्ट्रोमीटर। पूरे का पूरा नॉन क्वेश्चन तो है ही है, डिफाइन मैस स्पेक्ट्रोमीटर के लिहाज से आपको डेफिनेशन आएगी, ये वाली डेफिनेशन आपने वहां पे लिखते हैं। अब इसके बाद आ जाए नेक्स्ट हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रोमीटर की टाइप्स। अब क्वेश्चन इस तरह आता है, वो कहता है write down the types of mass spectrometer। अब मुख्तलिफ तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बाकी भी पॉसिबिलिटीज बता देता हूं, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन लिख लेंगे, पता चल जाए क्वेश्चन आता है पेपर में। वो मैं भी इस तरह पूछ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टन, ये टाइप का नाम है, एस्टन एंड डेम्स्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन
एस्टन एंड डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर इसकी टाइप की बात की जाए, इसकी दो तरह की टाइप है, इसकी दो तरह की एग्जाम है। एक है हमारे पास एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरी है डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। सही है, दो टाइप्स हैं, दोनों के दरमियान हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस करने के लिए आपने दरमियान में लाइन लगा लेनी है। बुक में तो बिल्कुल सिंपल दी गई है, लेकिन हम डिफरेंस के लिहाज से लिखेंगे कि दोनों टाइप्स में डिफरेंस किस तरह कर सकते हैं। अच्छा देखिए, कोई भी चीज बनती है, मैं कहता हूं एग्जांपल मोबाइल की देता हूं। आज से 20 साल पहले मोबाइल किस तरह का था? सिंपल सा नोकिया का होता था, ऐसा ही है। आज देख लें, आज इसका इतने ज्यादा फीचर्स हैं, कैमरा, रेडियो, हैंड फ्री, वो टीवी हैंड फ्री वगैरह, दूसरा MP3 का रिवाज ही खत्म हो गया। वो पहले डेक वगैरह काफी चलते थे, उनका भी रिवाज खत्म कर दिया मोबाइल। सही है। अब देखिए, जब कोई चीज स्टार्ट होती है उसकी वो बिल्कुल सिंपल होती है, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं। आप नोकिया का मोबाइल अगर किसी को दे दें जो आप एंड्रॉइड वगैरह यूज करता है, वो उसमें कहेगा इसमें ये भी चीज नहीं है, ये भी चीज नहीं है, ये भी चीज नहीं है। सही है। अब एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर पहले वाला मास स्पेक्ट्रोमीटर सबसे पहले जो डिस्कवर किया, एस्टन नाम साइंटिस्ट का, ये बात याद रखिए, और डेम्स्टर भी नाम साइंटिस्ट का। सही, उनके नेम के मुताबिक उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम दिया गया है। अब जो ये वाला है ओल्ड, ये कौन सा है? और ये क्या है? लेटेस्ट वर्जन है, मॉडर्न है। सिर्फ पहली बात हमने ये लिखनी है कि ये ओल्ड है और ये लेटेस्ट है। अब इन दोनों में फर्क नीचे सेकंड पॉइंट, वही पॉइंट आपने लिखना है। इज एन ओल्ड वर्जन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये पुराना वर्जन है। अब इसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे? लेटेस्ट या मॉडर्न। इट is an latest version of mass spectrometer, ये mass spectrometer का लेटेस्ट वर्जन है। पहला बात हमने यहाँ पे ये कर लिया। अब देखें, जितने भी एलिमेंट्स की कितनी हालतें हो सकती हैं, स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स कितनी हो सकती हैं मैक्सिमम एक एलिमेंट की? या तो वो लिक्विड हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है, या गैस हो सकता है। इस मास स्पेक्ट्रोमीटर की खास बात ये थी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे एलिमेंट जो कि गैसियस फॉर्म में थे, ऐसे एलिमेंट जो कि गैसियस फॉर्म में थे, उनके ही एटॉमिक मैसेज मालूम किए जा सकते थे, उनके एटॉमिक मैसेज मालूम किए जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या आया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई, इसमें वो एलिमेंट्स भी इस्तेमाल किए जाने लगे जो कि गैसेस के साथ साथ लिक्विड और सॉलिड में भी थे। यानी जहां पे ये वाला मास स्पेक्ट्रोमीटर ऐसे एलिमेंट जो कि सॉलिड में होते थे उनका भी मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात, These mass spectrometers were used for only gas form elements, isotopes. used, इनको इस्तेमाल किया जाता है, it is used for determination Of gas form of elements in the form of gas. Elements which is present, which are present in gaseous state, सर एलिमेंट्स की नुमाइश के लिए या आइसोटोप्स की नुमाइश के लिए मास असल में वो बात समझ जाएगा कि हम लोग पर ये लिख दिए कि किस लिए इस्तेमाल किया जाए, मास की नुमाइश के लिए। अब यहाँ पे उन आइसोटोप की नुमाइश की जाएगी मास की जो कि सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें खास बात ये थी, इट इज यूज्ड, तो पूरी बात लिखते हैं, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मास, for which are present in solid and gas form. determination of
mass of isotopes of element, ये उन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स का मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था which are present in solid form, which are present in solid state। सही। अब क्या इसमें गैसेस स्टेट यूज की जाती है, ये बताना है। क्या इसमें गैसेस स्टेट यूज की जाएगी? Solid कर ही form. लेंगे तो। कर ही लेंगे, क्योंकि अगर इसमें यूज हो रही है तो इससे लेटेस्ट होगा, उसमें वो पीछे वाला फीचर भी होता है, लिक्विड है। लिक्विड भी लिख रहे हैं। सही है। अब इसमें तीनों की तीनों स्टेट इस्तेमाल की जा सकते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। तीनों की तीनों स्टेट्स इस्तेमाल की जा सकते हैं, लिक्विड भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गैस भी और सॉलिड भी। ये पॉइंट होगा, बस दो ही पॉइंट आपने डिफरेंस में लिखने हैं और तीसरे पॉइंट की तरफ हमने जाना भी नहीं है और ना ही यार, बस ये दो पॉइंट है डिफरेंस में, ये आपने याद रखना है। अब इसके बाद आ जाए स्टेप्स इन्वॉल्वड, हेडिंग बना लें, स्टेप्स इन्वॉल्वड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मैसेज। प्लाज्मा को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे steps हैं। बच्चा प्लाज्मा ना तो एलिमेंट है बल्कि वो आयंस का मिक्सचर होता है, डिफरेंट आयंस होते हैं। एलिमेंट के जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो फिर आयन बनता है, और आयन की कलेक्शन का प्लाज्मा कहते सर हैं। प्लाज्मा कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा आपका बल्ब में। ये वाला बल्ब नहीं, वो दूसरा अच्छा, है जिसमें- ट्यूब। वो लंबे वाली? हाँ लंबे वाले उसमें होता है, और इसके पहले एनर्जी से वो जिस तरह रिंग वाले होते थे थोड़े से, वो इस तरह करके। जी थोड़ी सी सही वाइट है। होती थी। उनमें पाया जाता था प्लाज्मा। जब हम करंट ऑन करते थे वो आगे जाकर पढ़ेंगे, सही, गैसेस सॉलिड और लिक्विड वगैरह के चैप्टर आए तो वहां प्लाज्मा की भी हालत बताई जाएगी। सही है, वहां पाया जाता है। और इसके अलावा सबसे मेन सोर्स जो प्लाज्मा का है वो आपका सूरज है। सूरज में सारे का सारा प्लाज्मा होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली स्टेट प्लाज्मा ही है। लेकिन वो हासिल तो नहीं किया। बट नॉर्मल कंडीशन पे प्लाज्मा एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेशल कंडीशन देनी पड़ती है तब जाकर प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा। चलिए ये बात होगी। अब इसके बाद आ जाए स्टेप्स इन्वॉल्व, हेडिंग बनाएं, स्टेप्स involved in determination of mass। बस सिंपल मैथ्स वर्ड लिखना कि वो कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि आपने किसी भी एलिमेंट की डिटरमिनेशन करनी है। हम सॉलिड के लिए ये स्टेप्स सारे के सारे लिखेंगे, सही है। अगर लिक्विड और गैसेस के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा वो भी बता दूंगा, यहाँ से एक स्टेप छोड़कर आगे वाला लिक्विड के लिए या सॉलिड के लिए, गैसेस के लिए यूज करना है। सबसे पहले जो भी चीज आपको प्रोवाइड करेगा या तो सॉलिड फॉर्म में होगी या लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में। अगर सॉलिड फॉर्म में होगी तो आपने सबसे पहले उसको वोलेटाइल करना है। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वेपर में चेंज कर देना है उसको क्या करना है? वेपर में। फर्स्ट स्टेप क्या है? volatile the substance, volatile the substance। आपने सबसे पहला काम ये करना है कि वो जो चीज दी होगी उसको वेपर में तब्दील करना है। बेशक वो लिक्विड फॉर्म में हो, बेशक वो सॉलिड में, आपने उसको गैसियस फॉर्म में चेंज कर देना। अगर हाँ हीट करेंगे, हीट करने के बाद आपके पास वोलेटाइल होगी। लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ अभी। सही है। इसके बाद बच्चे आज नहीं, मैंने पहले बताया कल होगा। अब इसके बाद सेकंड स्टेप आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपको दी गई है उसको आयंस में तब्दील करें। आयंस में तब्दील करने के लिए हम एक्स-रेज का इस्तेमाल करते हैं। सही, वो जो गैस हमने देखा है इसको वेपर में चेंज किया है, उन वेपर में से एक्स-रेज गुजारेंगे, वो आयंस में तब्दील हो जाएंगे। इसमें तब्दील हो जाएंगे, आयंस में तब्दील हो जाएंगे। ये सेकंड स्टेप है, इनकी एक्सप्लेनेशन अभी आएगी। अब इसके बाद थर्ड स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड। आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारना है। हाँ सिंपल से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद नेक्स्ट स्टेप है मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी लिख लेंगे चल जाएगा काम। थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा
डिटेक्शन के लिए हम कोई ना कोई इंडिकेटर यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आप सिंपल ये लिखते हैं डिटेक्शन। ये फील्ड चेक करनी। हाँ डिटेक्शन नहीं, उस आयंस की डिटेक्शन के लिए कोई ना कोई चीज हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखें एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ाना। सही है। अभी सिर्फ पॉइंट के नाम लिखने का एक्सप्लेन करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या मतलब है एम्प्लीफिकेशन का, क्या क्यों हमने ये वर्ड इस्तेमाल किया है। और लास्ट में आ जाएगा ग्राफ या रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा। कल को हमने ये सारे के सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है कि मैस स्पेक्ट्रोमीटर अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े, बहुत इजी है, बहुत इजी। सिर्फ आपने सिर्फ एक चीज याद करनी यहाँ से, पता है कौन सी चीज है? डायग्राम। मैं हमेशा केमिस्ट्री के अंदर जहां पे भी डायग्राम आई, आपने सिर्फ डायग्राम को याद करना है, उसको लेबल करके देखना है। अगर आपको डायग्राम सही तरीके से आ जाती है तो बाकी चीजें आप इजीली लिख लेंगे और कोई जरूरत नहीं है आप बेशक सारे का सारे इस तरह लिखे, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। और हमेशा बच्चा वही कामयाब होगा आगे जो अपनी वर्डिंग में लिखेगा। सो वो लिखते हैं हम क्या? डिटेक्शन मालूम करना, डिटेक्शन क्या मालूम करना है? वो जो आइस की मालूम करना। मैंने कहा बच्चा भी ना सिर्फ और सिर्फ आप इसको लिख रहे हैं। सही है। कल को इंशाल्लाह ताला ये सारे का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि आपको मैंने स्टार्ट कर दिया है, ध्यान में छोड़ना पड़ेगा। डायग्राम का मेरे डायग्राम बनाते वक्त टाइम लग रहा है। कल को मैं भी आपका लेक्चर 40 मिनट का हो जाए, कोशिश कीजिए मैं टाइम दे दूंगा इसी तरीके से। आपका 40 मिनट का लेक्चर होगा और इसमें लास्ट वाला लेक्चर लास्ट हो रहा है। कभी ये होता है। इसके बाद 10th क्लास वीडियो आ जाती है ना, रिपीट कर रिपीट कर दो सारा। चलो बच्चे एक दफा सारे के सारे रिपीट सुन लें। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैंने वर्ड कहा है कि मीटर जहां पे भी आए इसका मतलब ये है कि किसी न किसी चीज की फरमाइश के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं मीटर रॉड कपड़े की फरमाइश के लिए, थर्मोमीटर टेम्परेचर की फरमाइश करने के लिए। सही है। मैस स्पेक्ट्रोमीटर मैस की फरमाइश के लिए होगा। और कौन से मैस की? किसी भी एलिमेंट का मैस मालूम करने। वो जो मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि एलिमेंट का मैस मालूम करने के लिए वो कार्बन 12 का यूज किया जाता है, वो असल में इसी इंस्ट्रूमेंट में यूज करके निकाला जाता है। सर कार्बन डेटिंग जो होता है, कार्बन डेटिंग वो और चीज है, होता तो कार्बन 14 में यूज होता है। हाँ लेकिन वो और चीज है, उसको यहाँ पे ना हम मिक्स करें। कार्बन डेटिंग होता है किसी भी चीज की उम्र मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही है। किसी भी चीज की उम्र, यानी कि जो हम कहते हैं डायनासोर वगैरह आज से 5000 साल पहले पाए जाते थे, वो किस तरह निकाली जाती है उनकी उम्र, किस तरह पता चले 5000 साल पहले पाया जा रहा है, 10000 साल पहले क्यों नहीं कह दिया, 200 साल पहले क्यों नहीं कह दिया, वो कार्बन डेटिंग की फॉर्म में निकाल दें। अच्छा सबसे पहली बात डेफिनेशन क्या जाएगी? डेफिनेशन है कि किसी भी आइसोटोप्स का मास मालूम करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दो टाइप्स हैं। ये टाइप्स का रिलेटेड मैंने पहले बता दिया, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है और ज्यादा बार इस तरह आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टन एंड डैम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ इनके दो पॉइंट लिखने हैं। एस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर ओल्ड वर्जन है, ये न्यू वर्जन। ये दो वर्ड याद रखने हैं, होते दो वर्ड, आगे पास आपने उस बात को एक्सप्लेन करने के लिए लिखना पड़ता है। ये ओल्ड वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन। इसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस स्टेट इस्तेमाल की जा सकती है। इसमें गैसेस स्टेट, इसमें सॉलिड भी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अंदर मॉडिफिकेशन सही है। अगर से स्टेप्स जो के इस्तेमाल किए जाते हैं किसी भी आइसोटोप के मैसेज को मालूम करने के लिए, सबसे पहले स्टेप क्या आपने उस सब्सटेंस को वेपर में चेंज करना है। वेपर में चेंज करने के बाद आयोनाइजेशन करके उसको आयन में तब्दील करना है। आयन में तब्दील करने के बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारना है, फिर मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारना है। फिर उस आयन की मालूम करना है कितने मैस है, उस मैस को थोड़ा सा बड़ा करने को बहुत छोटा रिजल्ट आ रहा होता है, उसकी एम्प्लीफिकेशन करते हैं। एम्प्लीफिकेशन के बाद उसका रिजल्ट आएगा ग्राफ के फॉर्म में कि आपने जो एलिमेंट इस्तेमाल किया है, आइसोटोप से इस्तेमाल किए हैं, इसका इतना इतना मैस है। ये द स्टेप्स इन्वॉल्व जो कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में किसी भी एलिमेंट का आइसोटोप का मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह कल इनकी एक्सप्लेनेशन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।